ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो जिससे आप सब लोग मेरे से सहमत होंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग होती है, और प्राइवेसी शब्द जो है वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन जब हम ये जिक्र करते हैं कि हमारी प्राइवेसी कब कौन भंग कर रहा है और हमारी प्राइवेसी का मतलब क्या है। प्राइवेसी मतलब जो चीज़ मेरी है उसका इस्तेमाल मैं ही कर सकूं, कोई दूसरा उसमें दखल अंदाजी ना करे। और आज इसी प्राइवेसी को लेकर के लोग अपने बहुत सी चीज़ों को पेटेंट भी करा रहे हैं। लेकिन इसको पेटेंट कराना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकती है, ठीक है, हम ये नहीं कहते वो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिजिबल है कि नहीं है ये थोड़ा सा एक मसला होता है। अब मैं किस प्राइवेसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते उसके बाद ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने नाम का खुद चयन कर सके। या तो उसके माँ बाप रखेंगे या उनके जो अतरंग जो भी रिलेटेड हैं, पर्सन क्लोज रिलेटिव, बुआ है, चाचा है, ताऊ है, दादा दादी, जो भी है, मामा वगैरह, वो रखेंगे। बच्चे को स्वतंत्रता नहीं है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो किस स्कूल में जाएगा इसका चयन भी कौन करेगा? माँ बाप करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तो सही है। लेकिन यही एक ऐसा मार्मिक विषय है कि जिसमें हम अपने नाम का उच्चारण खुद तो कम करते हैं, लोग ज्यादा करते हैं। और ठीक है कि मैं आजकल वीडियो बनाता हूं तो अपने नाम का उच्चारण खुद ही कर लेता हूँ ज्यादा कि आप सबके स्वागत है, मैं हूं सुनील ढांडा, ठीक है ना। लेकिन जनरली देखा जाए तो हम लोग अपने नाम का इस्तेमाल खुद कम करते हैं, दूसरे हमारे नाम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब इसी नाम का बवाल हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में इसी नाम को लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया कि भैया नाम क्यों लिखे, कोई बात है, अपनी प्राइवेसी भंग कर दें, आया गया जो भी है मेरे नाम को लिख के चला जाए, देख के चला जाए। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। आप जब पहली बार स्कूल गए हों, अगर गए हों तो वहां आपको मैडम ने आपके नाम से पुकारा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका नाम था। आप कहीं यात्रा करते हैं, आजकल टिकट बुक कराते हैं, रेल में जाते हैं, तो आपसे कहता है आपका नाम। क्यों? क्यों बताऊं? कोई बात है, नाम बताऊं? पप्पू कहना है मुझे। उनका भैया नाम तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, लिखा होगा, मैं क्यों बताऊं? तो भैया काम चल जाएगा। आधार कार्ड आपको दिखाना होगा, नाम आपको बताना होगा। देखिए, मसला यहाँ पर योगी सरकार का ये कानून नहीं है कि वो किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए किया गया हो, किसी मुस्लिम व्यापारी के लिए किया गया हो। वो मुस्लिम शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है या हिंदू शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। वहां यह है कि जो भी व्यापारी यदि जो भी अपना व्यवसाय कर रहा है उसको अपना नाम वहां पर लिखना होगा। उससे क्या है? उससे यह फायदा है कि जब भी कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पर भी और रास्ते में उसको कहीं खाना है, तो खाने के वक्त वो ये देख सके कि मुझे यहाँ खाना है कि नहीं खाना है। देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है और धार्मिक भी होती है। अब मेरे मेरे खास जो क्लोज, जिसको कहते हैं परिवार का एक हिस्सा की तरह है, मोहम्मदन है। और आज नहीं, मेरी शादी के 16 की 40 साल हो गए, तो 40 साल, और उससे पहले का मेरी मिसेज के घर में आना जाना था। वो हमारे यहाँ आ जाए, हम उनके यहाँ जाते हैं, हम खाते पीते हैं। वो हमारा ध्यान रखते हैं कि भाई हमें एक भाई स्वच्छ तरीके से हमें वही दे खाने को जिससे हमारा भी धर्म बचे। इसलिए मतलब हम
किसी भी तरह की हमें असुविधा ना हो। जब वो आते हैं हम भी जा सकते हैं। तो ये सामाजिक है। हम लोगों के घर जाते हैं, लोग हमारे घर आते हैं, हम उनके फंक्शन जाते हैं, लोग हमारे घर के फंक्शन में आते हैं। ये एक सामाजिक लेन-देन है। लेकिन जब हम व्यवसायिक में जाते हैं, तो हमें ये छूट देखिए, अब हाँ मैं खाऊँ ना खाऊँ मेरे ऊपर है ना। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ खाना है कि नहीं खाना, ठीक है? लेकिन अगर मैं किसी व्यावसायिक ट्रिप पे जाता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ खाऊँ या ना खाऊँ, इज़ माई राइट। ये मेरा अधिकार है कि मैं वहाँ खाऊँ या ना खाऊँ। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला है कौन, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि यहाँ पर जो मिलेगा वो वैष्णो में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम वैष्णो देवी जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं, जहाँ हमें वैष्णो खाना होता है, तो वहाँ देखिए हम ये ढूँढते हैं कहाँ लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा। हालाँकि प्याज वहाँ भी मिलता है। जब हम पूछते हैं, "भई प्याज क्यों?" कहते जी प्याज तो वैष्णो में आता है। हम कहते हैं हम नहीं खा रहे हैं, हम चल देते हैं आगे। हम फिर वहाँ ढूँढते हैं कि भई जहाँ प्याज भी नहीं है, हम वहाँ खा लेते हैं। और वो हिंदू है, तब भी हम नहीं उसको ऐसे खाते कि भाई प्याज नहीं खाना है इसमें, तो ठीक है, ये हमारी इच्छा है। पर ये पता तो है। और जिस कानून की बात कर रहे हैं ये, वो कानून इन्होंने नहीं बनाया, योगी सरकार ने नहीं बनाया। ये कानून तो 1962 से है। 60 साल हो गए करीब इसको, इस कानून को। ये जो कानून है वो है स्टेट्स एंड कंपनी देन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी फर्म का नाम, ठीक है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका अपना नाम। कोई फर्म का नाम कई लोग अपने अलग अलग हिसाब से रख लेते हैं, तो जरूर नहीं अपने ही नाम से रखा जाए। तो फिर फर्म का मालिक जैसे प्रोपराइटर, उसका अपना नाम होना चाहिए, तो ठीक है। और मुलायम सिंह यादव जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने इसको बनाया था, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में लागू किया था, लेकिन वो अच्छे लागू नहीं कर पाए। अब लागू इन्होंने कर दिया। अगर अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत है इसमें, तो पहले वो अपने पिता के द्वारा बनाए गए कानून का पूरा स्टडी करें, और उसमें अगर कुछ खामी नजर आती है कि भाई इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया हो, कुछ अलग कर दिया हो, तो उस पर बोले, कानून पर नहीं। आप उसको पहले देखिए कि आपके जो पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो कानून बनाया था, क्या उसमें ऐसा कुछ है प्रावधान जो किया हुआ था कि नहीं? अगर किया हुआ है और उसको तोड़ मरोड़ कर या कुछ और ऐड करके है, तो उस पर कोई खामी है तो आप बोलिए, लेकिन जनता को गुमराह करना आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं आप छोटा सा आपको वाक्य बताता हूँ। ये एक दिन मैं कपिल शो देख रहा था, कपिल शर्मा शो। वहां पर एक बच्ची ने बड़ा अच्छा सा एक जोक टाइप सुनाया था। वहां उन्होंने सुनाया, बच्ची ने, कि एक मुर्गी थी, उस मुर्गी ने 2 अंडे दिए, जिससे 2 चूजे बाहर आ गए, चिक। अब उसने एक चूजे का नाम तो रखा पप, और दूसरा रखा तक। एक का पक, दूसरे का तक। अब वो जब पक बोलती थी तो तक आ जाता था, जब वो तक बोलती थी पक आ जाता था। अब बड़ी परेशान हूँ, पक को दो तक आता है, तक को दो पक आता है। वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं जब अपने चूजे पकवा देती हूँ तो तक आ जाता है, पकवा देती हूँ तो पक आ जाता है, क्या करूं मैं? डॉक्टर ने बहुत बढ़िया उसको सोल्यूशन दिया। उसने कहा जिसका नाम पक है उसका नाम दो तक, और जिसका नाम तक है उसका नाम दो पक, समस्या सॉल्व। लेकिन मेरी समस्या पक और तक तक नहीं है, मेरी समस्या तो पप्पू और तकबीर से है। पप्पू बनाम तकबीर। अब पप्पू से मैं समझ जाऊंगा भाई ये तो हमारे बरादरी का है, भाई हमारे समाज का है, और पता लगा वो तकबीर है। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि भाई अगर मान लीजिए मुझे मान नहीं खाना, या किसी भी श्रद्धालु को मान नहीं खाना,
तो वो क्या क्या समझे कि ये पप्पू का ढाबा है या तकबीर का ढाबा है। तो पक और तक वाला जो चक्कर है ना, ये बड़ा गड़बड़ होता वहां। और ऐसे में आप ये देखिए कि जब आप जो मामलन हैं, उन्होंने पीछे बड़ा बॉल काटा था जोगी सरकार पर ही कि हलाला जो है सर्टिफिकेट, इसके बिना हम कोई चीज परचेज नहीं करेंगे। अब आप लोग अपने इस पर कट्टर हैं कि हम हलाला सर्टिफिकेट के हम ये अलग हम कोई चीज परचेज नहीं करेंगे। तो आपका अपना एक जो भी कौमी आपका डिसीजन है, ठीक है। अब वो उसमें सर्टिफिकेट कैसे लेना है, कैसे, वो एक कानूनी दाव पेचों अलग है। तो फिर ऐसे हम भी तो सोचते हैं कि हम अगर किसी धार्मिक यात्रा पर हैं तो हम एक अपनी धार्मिकता, अपनी स्वच्छता, हाइजीनिक सब कुछ मेंटेन रख के चलें। क्योंकि लोगों में डर क्या है, लोगों में डर ये है कि बहुत पहले ये बातें उठती रही हैं कि, हालांकि मैं कहता हूँ कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कुछ हो सकता है ऐसे खुराफाती हैं कि वो खाना बनाते वक्त जो है वो थूकते हैं, रोटी चपाती लगा रहे हैं तो थूक देते हैं। ये मानसिकता जो है वो पूरे समाज को ले डूबती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो है वो इन चीजों को देखता है तो नफरत करता है वो। और मैं तो आज तक शायद गवर्नमेंट ने खास कोई एक्शन भी नहीं लिया इन चीजों पर। अगर उन पर रोक उसी वक्त लग जाती तो समाज में गलत मैसेज नहीं जाता। अब इसकी मानसिकता क्या है, तो क्या वही जानते हैं जो ये काम हरकतें करते हैं। ये मैं नहीं कहता सारे करते हैं ये, लेकिन जो करते हैं उनको उनकी मानसिकता वही जानते हैं। तो यहां पर जो नाम का बवाल उठा कि हर शख्स को अपना, मतलब जो भी व्यवसाय कर रहा है, जो वहां कुछ भी टी स्टाल लगा रहा है, तो वो उस पर अपना नाम लिखे। अब बताइए, अब एक चाय के दौरे खड़ा हो जाता हूँ मैं, अब मैं कहता हूँ भाई पढ़ लिया क्या लिखा है, मोहम्मद खान लिखा हुआ है। मैं कहा खान साहब एक चाय बना दो। उन्होंने बर्तन लिया और धोया, मेरे सामने उसने चाय बना दी। अब मैंने चाय पी ली। वो भाई मैं खड़ा हूं, मेरे सामने चाय बन रही है, मैं नाम भी पढ़ रहा हूं, मुझे उसने पेपर ग्लास में चाय दे दी, शुद्धता है, मैं पी रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं है उस वक्त। लेकिन जो चीज अंदर से बन के आ रही है, जिसका मुझे नहीं पता बनाने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या डाला क्या नहीं डाला, अब मुझे वहम है, तो मुझे उसके लिए कॉशियस होना पड़ेगा। तो ये एक सर मसला है। अब देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं, आप खान सर पढ़ाते हैं, क्या वह हिंदू पढ़ने नहीं जाते? जाते तो हिंदू जाते पढ़ने के लिए। अब उन्होंने नाम दे दिया खान सर, तो हिंदू जाएंगे नहीं, नहीं है नहीं, हम तो खान सर के नहीं जाएंगे। क्या आपने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इनकी फिल्में देनी बंद कर दी? नहीं ना। भले आमिर खान कितना मर्जी जलील कर लें वो, लेकिन हम फिल्में देखने जाते हैं उसकी। क्योंकि आमिर खान तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको हिंदू एक टारगेट पे दिखता है, वो पीके बना देगा, नारियल फोड़ देगा, तो चार बोल देगा ऊपर से, देखिए जी यहाँ तो चढ़ावा चढ़ता है, ऐसे ये बिकते हैं, ये फलाना होता है, बोल देगा। लापता लेडीज बन गई। अब पहले उनकी बीवी जो किरण, जो पहली पूर्व बीवी थी, कह दूं कि जो किरण थी, किरण राय को हिंदी में रहना, हिंदुस्तान में रहना ना एक खतरनाक लगता था, डर लगता था उसको। अब वो डर नहीं लगता, क्योंकि पति से अलग हो गई, वो अपने शोहर से अलग हो गई, अब तो डर भी नहीं लगता उनको, है ना। अब फिल्म बनाई है उन सब उनके, क्या, लापता लेडीज में क्या कर दिया, घूंगर दिखा दिया। ये बताइए आप आज कब बना रहे हैं फिल्म, किस सदी में बना रहे हैं आप? 21वीं सदी में। 21वीं सदी के अंदर 18वीं सदी का आप बता रहे हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि 18वीं छोड़ो, 19वीं 20वीं सदी तो भी था, लेकिन हमारे यहां पर्दा कहां था, घर के अंदर। मुझे अभी याद है कि हमारे हैदराबाद से ताऊ जी आते थे, या जालंधर से हमारे दादाजी आते थे, तो बाहर गेट पे आके खांसते थे तो घर में हमारी मम्मी को पता रहता कि हमारे ताऊ जी या हमारे दादा आ गए, तो वो अपना ढक लेती, सारा दिन तो कुछ नहीं।
बाहर जाती बाजार में ऐसे जाती थी वो, कोई पर्दा नहीं था। हाँ, उनसे पर्दा था, बड़े बुजुर्ग थे, पर्दा था, घर के अंदर था, घर के बाहर नहीं। किसी उंगली पकड़ के भी वो लेडीज कहीं चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। और अब तो गांव में भी कुछ नहीं है। अगर पर्दा है तो यहां तक रह गया बस, और ज्यादा यहां तक, और पर्दे नहीं है। जो आप 21 सदी के अंदर हमें यहां तक घूंघट दिखा रहे हैं, वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अपना बताइए, आपने अपने समाज को कितना कॉन्शियस किया, कितना उनको जागृत जागृत किया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया? क्या आज 21 सदी के अंदर भी यहां बवाल मचा जाता है क्या? हमें हिजाब पहनने का मौका दिया जाए, हमें हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनना है। पूरी दुनिया ने हिजाब और बुर्का उठा के तरफ कर दिया, और यहां हिजाब की मांग की जा रही है। आपने क्या किया? समाज सेवी क्या ना, अब तो आपका बहुत दिमाग तेज चलता है ना आमिर खान? आप तो बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट चलता है। आप तो सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुरीतियां क्या है? ये तो कुरीति है ही नहीं आपके लिए। हम ऐसे व्यक्ति की फिल्में देखने जाते हैं, क्लैपिंग भी करते हैं, हम तो इतने सहिष्णु हैं। लेकिन हम इसको मनोरंजन मान के चलते हैं। हम मनोरंजन तो देखते हैं, हम बवाल भी नहीं करते, कुछ नहीं, मनोरंजन है। लेकिन जो खाना पीना वो मनोरंजन का साधन नहीं है, वो हमारी आस्था से रिलेटेड है। तो आप मेहरबानी करके, जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आखिरकार हम उन पब्लिक को जो हम पर भरोसा करती है, जो हमें वोट देती है, उसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। जो सच्चाई है उससे अवगत कराइए। किसी हिंदू से, किसी मुस्लिम से कोई बैर नहीं है, ना ही किसी मुसलमान के काम को रोका जा रहा है, ना ही किसी ने यह आदेश पास किया है कि आप मुसलमान क्या नहीं खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप खाइए। अब बंद बोतल लेनी है आपको पानी की, क्या दिक्कत है भाई? आपको बिस्किट पैकेट लेना, क्या दिक्कत है? आप जाके ले लीजिए, कोई हिंदू का हो मुसलमान को, आपको बता कि बंद बोतल है, सील्ड है, आप चेक करिए, ले लीजिए। समस्या सिर्फ कहां तक है? जो चीज आपके सामने नहीं बन रही है, वही समस्या तो है ना। तो उसके लिए आप क्यों बवाल करते हो? उसको छोड़ दीजिए, ग्राहक की अपनी इच्छा है, वो किससे क्या ले क्या नहीं। मैंने वैष्णो देवी का एग्जाम बता दिया कि हिंदू वहां पर होते हैं, लेकिन वहां पर भी हम उन जगहों पर रोटी नहीं खाते थे जहां पर प्याज भी होता था। हम मना कर देते थे, हम पहले कहते थे भैया प्याज है खाएंगे, वो पहले झूठ नहीं होता, हाँ जी बहुत प्याज मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, अब हम बाहर निकल जाते थे। वो तो बड़ा अजीब कस्टमर है, पहले पूछ रहा प्याज है कि नहीं है, हमने कहा है, अब निकल के बाहर, वो कैसे झूठ बोलेगा? तो ये चीजें जो हैं, आपको ये चीजें हम श्रद्धालु पे छोड़ दो, कौन कहाँ से खाएगा, कहाँ से नहीं खाएगा, ठीक है? इसी समाज में आपने रहना है, इस समाज में हमने रहना है। नेताओं के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, अपनी सोच का इस्तेमाल कीजिए। आज इतना ही, फिर कभी और विषय पर, इसके साथ ही जय हिंद।